क्रोध पिता ने सिखाया सबक। एक लड़का था जिसे अपने स्वभाव को नियंत्रित करने में समस्या थी। जब भी वो क्रोधित होता था तब उसके दिमाग में जो भी आए वो बोल देता था। उसके इस स्वभाव के कारण कई लोगों को चोट पहुंचती थी। उसके घर वाले भी इस स्वभाव के कारण काफी परेशान थे। उसके पिता को अब उसकी चिंता होने लगी थी और उन्होंने ठान लिया था कि मैं अपने बेटे का यह स्वभाव बदल के ही रहूंगा। एक दिन पिता ने अपने बेटे को कील और हथौड़े का एक थैला दिया और कहा, हर बार जब भी तुम क्रोधित हो तब एक कील को लेना और हमारे घर के पीछे जो दीवार है उस पर लगा देना। बेटे के अपने पिता की बात मान ली और कहा, अच्छा पापा ठीक है, मैं वैसा ही करूँगा। कुछ ही दिनों में तो बेटे ने इतनी सारी कील लगा दी कि आधा थैला खत्म भी हो गया। अब कील की संख्या धीरे धीरे कम हो रही थी और साथ में ही उसका क्रोध भी नियंत्रण में आ रहा था। एक दिन ऐसा आया कि उसका क्रोध संपूर्ण नियंत्रण में आ गया था। उसने अपने पिताजी को बताया कि पापा, अब मेरा स्वभाव बदल गया है और अब मैं अपने क्रोध में नियंत्रण ला सकता हूँ। उसके पिता ने उसको हर दिन एक कील निकालने को कहा और कहा कि अपना आपा न खोए। बेटे ने भी पिता का कहना मान लिया और हर रोज दीवार पर लगी कील में से एक कील निकालने लगा। अंत में एक दिन ऐसा आया कि वो लड़का आखिरी कील निकाल रहा था। पिता ने अपने बेटे से कहा कि तुमने बेटे बहुत अच्छा किया, पर क्या तुम इस दीवार में जो छेद है वो देखते हो? बेटे ने कहा कि जी पापा, मैं देख रहा हूँ कि वो छेद वैसे के वैसे ही रहे हैं। पिता ने बेटे को समझाते हुए कहा कि इसी तरह जब भी तुम क्रोध में आकर लोगों को कुछ भी बोल देते हो तब उस व्यक्ति के दिमाग में एक निशान छोड़ देते हो। जैसे कि कील के कारण इस दीवार पर निशान है, वैसे ही बेटे को अब उसके पिता क्या कहना चाहते थे वो समझ में आ गया और उसने अपने क्रोध को नियंत्रित करना भी सीख लिया था। गुस्सा बेहद खतरनाक है। जब भी हम गुस्से में आकर किसी को कुछ भी कह देते हैं तब बाद में माफी मांगने पर भी हम अपने बोले हुए शब्द को वापस नहीं ले सकते हैं। हमारे लिए अच्छा यही होता है कि हम अपने गुस्से पर काबू पा लें। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सबको ये कहानी सुनकर जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा ताकि अगली कहानी की वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप सबको ये कहानी कैसी लगी।